760 और 3 रानियों को इसलिए गिना जाता है कि 3 रानियों का दर्जा सबसे ऊंचा। पहली रानी थी कौशल्या। ये कौशल्या जो थी कौशल देश के राजा भानुमंत की बेटी थी। कौशल्या के पिता का नाम था भानुमंत। जरा गौर करें, ध्यान देने का विषय है। जब कौशल्या की शादी दशरथ से तय कर दी थी, उधर ब्रह्मा जी ने रावण से ये कह दिया था कि सुनो रावण, अब तुम्हारा समय करीब आ गया है कि कौशल्या के उधर से जो बालक पैदा होगा उसी के हाथ से तुम्हारी मौत होगी। तो रावण ने कौशल्या का हरण कर लिया था। एक अबला होने के नाते रावण ने कौशल्या का वध नहीं किया, उसे एक संदूका में बंद करके उसे जल में बहा दिया। उन्हें एक महात्मा ने निकाल लिया और दशरथ की बारात पहुंच गई। लड़की घर में नहीं है, अब शादी करके साथ करें। तो भानुमंत ने कौशल्या के बदले कौशल्या की छोटी बहन सुमित्रा के साथ में महाराज दशरथ का विवाह कर दिया। अब बारात लेकर के महाराज नव दुल्हन को लेकर के लौट रहे थे। अक्षुमान महात्मा की नजर बारात में पड़ी है, तो वहां कौशल्या के साथ दूसरी शादी, कौशल्या के साथ तो वो शादी हुई थी, सुमित्रा के साथ में उन महात्मा जी ने दूसरी शादी की है। और तीसरी शादी हुई थी इनकी कैकेयी से। और ये भी बता दीजिए कैकेयी कौन थी? कैकेयी जो थी कश्मीर के राजा अश्वपति की लड़की थी। एक विद्वान ने तो ये लिखा है कि जो कैकेयी थी ये पूर्व जन्म में एक भिक्षु नाम के ब्राह्मण थे, इन ब्राह्मण की पत्नी थी। तब उनका नाम था कलहा। कलहा नाम था। ये अपने पति से हर समय कलह करती थी, बात बात पे ताने मारती थी, आज्ञा का पालन नहीं करती थी। फिर उन्होंने अपनी औरत से परेशान होकर के उस भिक्षु नाम के ब्राह्मण ने दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी शादी कर ली तो ये जो कलहा कहीं जहर खा करके मर गई। और जहर खा करके जब मर गई है तो इन्हें 4 जन्म तक अधोगति में भटकना पड़ा। कहीं कुतिया बनी, कहीं बलैया बनी। और ये भी बात सच है, उस औरत का कहीं ठिकाना नहीं लगता है जो अपने पति से हरदम कलह रखती है, पति को गाली देती है, पति से छल कपट करती है। देखिए एक विद्वान ने तो ये लिखा है कि तेरी यार साथ